जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आप सांसद स्वाति मालीवाल से सीएम हाउस में मारपीट के आरोपी अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए दोपहर 12:40 पर सिविल लाइंस थाने ले आई। पूछताछ के बाद विभव को 30 हजारी कोर्ट में पेश किया जाएगा। स्वाति मालीवाल 13 मई को अरविंद केजरीवाल से मिलने सुबह करीब 9 बजे सीएम हाउस पहुंची थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि विभव कुमार ने उनके साथ मारपीट और बदसलूकी की। उनके कपड़े तक फट गए थे। स्वाति ने 16 मई को शाम 6:15 बजे दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई थी। 17 मई को रात 12 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस ने एम्स में मालीवाल का मेडिकल करवाया था। शनिवार को रिपोर्ट आई जिसमें मालीवाल की आंख और पैर में चोट के निशान मिले हैं। रिपोर्ट आने के कुछ घंटे बाद ही दिल्ली पुलिस सीएम हाउस पहुंची और विभव कुमार को अरेस्ट कर लिया। उधर घटना के छठे दिन यानी 18 मई को स्वाति मालीवाल का एक और वीडियो सामने आया है। 32 सेकंड के वीडियो में पुलिस वाले स्वाति मालीवाल को सीएम हाउस से निकालते दिखाई दे रहे हैं। स्वाति 13 मई को सुबह 9 बजे सीएम आवास पहुंची थी। आरोप है कि विभव ने बदसलूकी और मारपीट की। 3 दिन बाद यानी 16 मई की दोपहर को पुलिस उनके घर पहुंची और बयान दर्ज किया। इसके बाद स्वाति की शिकायत पर विभव के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने 16 मई की रात एफआईआर दर्ज की। वहीं इस मामले को लेकर एक तरफ आप नेता आतिशी ने दावा किया है कि स्वाति मालीवाल अवैध भर्ती मामले में भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रही हैं और उन्हें इस साजिश का हिस्सा बनने के लिए भाजपा ने ब्लैकमेल किया है। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, आम आदमी पार्टी झूठ की बुनियाद पर पार्टी बनी है और इसकी विश्वसनीयता शून्य नहीं माइनस है। स्वाति मारपीट मामले पर दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी बयान दिया और कहा कि किसी भी महिला पर जब ऐसा आरोप लगाया जाता है तो लोगों की सहानुभूति उसके साथ होती है। हमारी भी थी, लेकिन 13 मई सीएम हाउस में एक वीडियो सामने आया। उनके कपड़े ठीक ठाक दिख रहे हैं। वे आराम से सोफे पर बैठी नजर आ रही हैं। कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो क्लिप बाहर आता है जिससे एक बड़े हद तक मेरे ख्याल से सच्चाई बाहर आ जाती। वो वीडियो क्लिप जो घटना का एलिगेशन लगाया गया है स्वाति मालीवाल जी के द्वारा, उसी के तुरंत कुछ मिनटों को बाद वो लिया गया था और उसमें साफ दिख रहा है उन्होंने क्या कहा था अपनी एफआईआर में। उन्होंने कहा था मेरे साथ बहुत बुरी तरह से मारपीट हुई है, मेरे सर पे गहरी चोट आ गई है, मैं बैठ नहीं पा रही थी, मैं चल नहीं पा रही थी। अभी भी पिछले 1-2 दिनों के अगर आप उनके वीडियो देखेंगे तो वो धीरे धीरे लंगड़ाती हुई चल रही है। लेकिन जो वीडियो घटना के तुरंत बाद लिया जाता है उसमें क्या होता है, उसमें दिखता है स्वाति मालीवाल जी आराम से बैठी हैं सोफा के ऊपर, कोई दिक्कत में नहीं है, कोई पेन पे नहीं है, उल्टा वो अनाप शनाप चीजें बोल रही हैं और वहां पे दिल्ली पुलिस के जो सुरक्षा कर्मी थे उनको धमकी दे रही हैं कि मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगी। अच्छा, उनको कहीं कोई कंप्लेन नहीं करी कि मेरे साथ मारपीट हुई, मेरी कोई सुरक्षा करें, उनको धमका रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का इन्वॉल्वमेंट कैसे दिख रहा है, उनकी पूरी मशीनरी एमएचए से दिल्ली पुलिस तक कैसे काम कर रही है, उसका दूसरा प्रमाण कल 30 हजारी कोर्ट के सामने आया। कल विभव कुमार जी ने एक एप्लीकेशन फाइल करी और कहा कि मेरे संज्ञान में आया है कि मुझे इस एफआईआर में आरोपी बनाया गया है। जो एफआईआर पिछले 2 दिन से सारे मीडिया वालों के पास है। विभव कुमार जी ने 30 हजारी कोर्ट में केस फाइल किया और कहा कि इस एफआईआर की कॉपी आधिकारिक रूप से मुझे उपलब्ध कराई जाए। देखिए, विभव ने जिस गुंडागर्दी से स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की है और आश्चर्यजनक यह है कि उसकी गिरफ्तारी मुख्यमंत्री आवास के अंदर होती है, तो सीधा सीधा संदेश है दिल्ली की जनता को कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री का निवास अब गुंडों की शरण स्थली बन चुका है। लेकिन और इस मुद्दे पर तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर साहिल जुड़ गए हैं और इसी के साथ बीजेपी प्रवक्ता आलोक वत्स भी हमारे साथ जुड़े हैं। साहिल, मेरा आपसे सीधा सवाल है, आज जिस तरीके से ये मामला बीते दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है, वहीं इस मामले को लेकर एक और वीडियो सामने आया है। इसी के साथ सीएम आवास से ही विभव
को हिरासत में लिया गया है, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? जिस तरीके से इस मामले में आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, आम आदमी के लिए ये मामला समझना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। आज फिर जैसे आम आदमी पार्टी की आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक वीडियो जारी किया जिसमें आसानी से महिला पुलिसकर्मी स्वाति मालीवाल को बाहर लेकर जा रहे हैं और वो किसी तरीके के दर्द या चोट में नहीं दिख रही हैं। बट दिल्ली पुलिस ने जब जो इनकी मेडिकल रिपोर्ट करवाई उसमें आ रहा है कि इनको चोट लगी हुई है हाथ पे और पांव पे। तो ये दोनों आपस में बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। अब ये जांच के बाद ही पता लग पाएगा कि कौन सही है कौन गलत। बट लोकसभा इलेक्शन से पहले ही आम आदमी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं झटका तो है और इस मामले को उन्होंने तब ज्यादा खराब किया जब अगले दिन संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि हाँ विभव कुमार ने बदसलूकी की है स्वाति मालीवाल के साथ। तो उन्होंने कहीं ना कहीं खुद अगले दिन ये मानकर इस बात को प्रमाणित किया था। देखिए, जिस तरीके से मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है उसमें जो है प्रूफ हो चुका है कि उनके साथ अभद्रता हुई है, लेकिन जो है आतिशी कह रही है कि बीजेपी ने ये एक षड्यंत्र रचाया है। अब देखिए, आम आदमी पार्टी अपने बचाव में कुछ ना कुछ तो कहेगी और इस मामले की सच्चाई तो दिल्ली पुलिस की जांच के बाद पता लग पाएगी। पर मैं कहता हूं अगर महिला के साथ किसी पे आरोप भी लगा है तो विभव कुमार से इस्तीफा लेना चाहिए था केजरीवाल को और इस मामले की पूरी तरह जांच तक उनको अपने से दूर रखना चाहिए था। बट ऐसा इस टाइम प्रतीत हो रहा है कि वो उनके बचाव में है और इस मामले को भी फ्रंट फुट पर खेलना चाहते हैं, जो कि महिला की मामले में इस तरीके की राजनीति करना ठीक नहीं है। जांच पूरी होने तक विभव कुमार से दूरी बनाकर और अगर वो निर्दोष निकलते तो उनको दोबारा अपने साथ रख लेते। जी देखिए, वो बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको ये भी पता होगा कि जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, बताया जा रहा है कि आज सीएम आवास पर राघव चड्ढा भी मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। इसके पीछे क्या कुछ वजह हो सकती है? देखिए, मुझे लगता है कि राघव चड्ढा को लेकर कई तरह की खबरें चल रही थी कि वो बाहर किस लिए हैं, क्या वो बीजेपी में जा रहे हैं। तो अब वो आज हिंदुस्तान आए हैं तो सबसे पहले शायद अपनी वफादारी सिद्ध करने के लिए केजरीवाल के घर पे गए होंगे। जी देखिए, जिस तरीके से तमाम तरह के आरोप जो है आम आदमी पार्टी बीजेपी पर लगाती है और जिस तरीके से पहले एक वीडियो आया और अभी आपने देखा होगा कि इस कांड को लेकर एक और वीडियो सामने आया है और वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो वहां पर कार्ड मौजूद है वो उनको बाहर निकाल रहे हैं। किस तरीके से आप इस वीडियो को लेकर प्रतिक्रिया देते हैं, ये जो दूसरा वीडियो सामने आया है? देखिए, यही मैं कह रहा हूँ कि जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें चोट आ रही है, बट जैसे इस वीडियो में स्वाति मालीवाल जी चल के जा रही हैं तो वो कहीं ना कहीं कुछ संशय जरूर पैदा करता है कि ऐसा कैसे है कि आप इतनी चोट को क्लेम कर रहे हो कि मुझे लगी है और उसके बाद आप इजीली चल के बाहर जा रहे हो जी। और इस मामले से इस कारणवश शक पैदा होता है। जी साहिल, देखिए हमारे साथ जो है आलोक वस जो है वो भी जुड़ गए हैं। आलोक जी, आपको मेरी आवाज आ पा रही है? आ रही है। देखिए, जिस तरीके से ये मामला गरमाया था, इस मामले को लेकर एक और वीडियो सामने आया है। वही आज विभव को जो है हिरासत में लिया गया है, वो भी सीएम आवास से। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, अगर किसी आदमी के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है तो उस पर कानून तो अपना कार्रवाई करेगा ही जी। अब कानून कार्रवाई के तहत वो जहां कहीं भी होते, प्राइम मिनिस्टर के घर में भी होते तो वहां से भी अरेस्ट हो जाते, तो वो वहां से अरेस्ट हुए हैं। अब इसकी न्यायिक जांच होने दीजिए, स्वतः सारी चीजें खुल के सामने आ जाएंगी कि इसमें कौन दोषी है या नहीं है। जी देखिए, कितनी बड़ी बात है कि लखनऊ में प्रेस वार्ता थी, वहां भी केजरीवाल के साथ जो है बताया जा रहा है कि बाहर गाड़ी में विभव बैठे हुए थे और अब फिर से चीज दोहराई गई है, सीएम आवास से ही विभव को उठाया गया। ये कितनी बड़ी बात है? देखिए, इसका संज्ञान तो चीफ मिनिस्टर को पहले दिन ले लेना चाहिए था कि अगर एक राज्यसभा के मेंबर और उनके वरिष्ठ साथी जो संस्थापक सदस्य रही हैं इस पार्टी का, उन्होंने अगर इस तरह मामला उठाया जी, और केजरीवाल जी ने जितना लाइटली उस चीज को लिया, आज उसी का परिणाम है जो उनको जी देश के सामने शर्मसार होना पड़ रहा है। जो उनके घर थे, उनके पीओ को उठा के ले जा रही है पुलिस।
जी अगर देखिए, वो स्वतः संज्ञान में लेकर कोई कार्रवाई कर दिए होते तो शायद ऐसी नौबत नहीं आती। जी आलोक जी, देखिए जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो तमाम तरीके के आरोप जो है बीजेपी पर लगाते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये मामला निकलकर सामने आया है, उन्हीं की पार्टी की सीनियर लीडर के साथ ये घटना घटित हुई है और वो फिर से ब्लेम जो है बीजेपी को कर रहे हैं। इस देश की विडंबना है कि जो कुछ भी गलत होता है कहीं भी तो विपक्ष को बीजेपी ही नजर आता है। जी तो ये भी उस कड़ी में एक और कवायद है, लेकिन बीजेपी का एक मानवीय आधार पर जी महिला के साथ गलत हुआ तो हम उसके साथ खड़े हैं जी इस दुख की घड़ी में। इसके अलावा हमारा कोई राजनीति करने का उद्देश्य नहीं है। बताया जा रहा है कि राघव चड्ढा भी जो है वो भी सीएम आवास गए थे आज, इसके पीछे क्या वजह निकल सकती है? देखिए, ये तो उनका अंदरूनी मामला है। कोई भी नेता अपने शीर्ष नेता से मिलने जा सकता है, जी इसमें कहीं कोई नई बात नहीं है। राघव चड्ढा दिन में 100 बार मिले, इनसे क्या दिक्कत है? वो उनके पार्टी के नेता हैं, उनका अंदरूनी मामला है। क्यों गए मिलने, कि क्या बात करने गए, ये वो समझे। आतिशी कह रही हैं कि जो है ये पूरे मामले में स्वाति बीजेपी के षड्यंत्र का एक मोहरा बन रही है। अगर बीजेपी के षड्यंत्र का मोहरा बन रही है तो ये बोल देने से काम थोड़ी चल जाएगा। जी शी हैज टू प्रूव इट कि हाँ जी बीजेपी ने ये करवाया, बीजेपी ने मरवाया उनको, बीजेपी के घर में उनके साथ मारपिटाई हुई। जी क्या वैभव कुमार बीजेपी के आदमी है? जो भी उनका नाम है, विवेक कुमार, जो भी, क्या वो बीजेपी के आदमी है जिन्होंने ये वारदात किया? अभी तक जो मामला सामने आया है कि स्वाति मालीवाल को चांटे मारे गए, घूंसे मारे गए, छाती पर मारा गया, पेट में मारा गया, प्राइवेट पार्ट में लात से मारा गया, यही मालीवाल जी का कहना है। जी तो मालीवाल जी मान लीजिए बीजेपी की आदमी थी, चलो मैंने मान लिया। जी जो मारा वो किस पार्टी का आदमी? वो भी बीजेपी का आदमी था क्या? आप कह रहे हैं ना कि विपक्ष आप पर आरोप लगा रहा है कि बीजेपी ने करवाया। जी तो बीजेपी, विभव कुमार बीजेपी का आदमी था जिसने उनको पीटा। जी ये अनर्गल बातें देश बर्दाश्त नहीं करेगा, नहीं सुनेगा। जी प्लीज, एक महिला के ऊपर अत्याचार हुआ है, उस जो करने वाला है उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। अगर उसने इस तरीके की वारदात की है तो। जी देखिए, मैं वहां नहीं था प्रत्यक्ष मौजूद, तो मैं नहीं जानता हूं कि विभव ने मारा या नहीं मारा, लेकिन अगर किसी महिला ने उंगली उठाई है तो जांच होने दीजिए, जांच में सहयोग कीजिए। अडवाणी जी और शरद यादव के ऊपर हवाला कांड में डायरी में नाम दिखाई पड़ा था, तो उन्होंने तुरंत संज्ञान लेकर अपने अपने पदों से त्याग पत्र दे दिया। जी और जब बरी हो गए तो फिर ज्वाइन कर गए। जी ये ऐसा क्यों नहीं कर सकते? ये हटा दें जब तक के लिए विवेक कुमार को अपने पीए के पद से। जी जब तहकीकात हो जाएगा, वो इनोसेंट हो जाएंगे, दोष मुक्त हो जाएंगे, तो ले आए इनको वापिस। जी तो देश भी समझेगा कि कार्रवाई हुई। अब तक सीएम हाउस में वारदात हुई है, ये तो सत्य है। जी तो ना तो सीएम का बयान आया है, न सुनीता केजरीवाल उनकी पत्नी का बयान आया, जबकि दोनों इस घटना के वक्त घर में मौजूद थे। जी ये दर्शाता है कि वो लोग कितने संवेदनशील हैं एक महिला के प्रति। जी कि वो महिला घर में टिकी उनके, और उन्होंने एक बयान तक देना उचित नहीं समझा। स्वतः स्वाति मालीवाल से मिलने तक जाकर नहीं पूछा कि हुआ क्या तुम्हारे साथ। जी
देश माफ नहीं करेगा ऐसे लोगों को। देखिए हमारे साथ जो है साहिल जी भी जुड़े हुए हैं। साहिल जी, मेरा आपसे सीधा सवाल यह है कि जिस तरीके से एक महिला जो कि सांसद है, एक नेता है, उनके साथ इस तरीके का कृत्य हुआ है, तो आम महिला की सुरक्षा का दावा कैसे करें? देखिए, इस मामले को तो दिल्ली पुलिस को गहन जांच करनी ही चाहिए और मैंने यही आपको कहा जी कि आम आदमी पार्टी को शुरुआत में ही जी विभव कुमार से इस्तीफा लेकर के दिल्ली पुलिस को कहना चाहिए था कि आप इस मामले की जांच करिए और जो भी सामने आएगा, अगर वो दोषी होते उनको सजा मिलती, दोषमुक्त होते तो वापस उनको अपने पीए के पद पर रख लेते। जी आम आदमी पार्टी की मिस हैंडलिंग की वजह से ही इस मामले में बीजेपी को भी इतनी राजनीति करने का मौका मिल गया। नॉर्मली आम आदमी पार्टी ऐसी स्ट्रेटेजिक गलतियां करती नहीं है, बट इस बार रणनीति में उनसे चूक हुई। जिस तरीके से संजय सिंह ने अगले दिन माना कि बदसलूकी हुई स्वाति मालीवाल के साथ, उसके बाद अरविंद केजरीवाल के साथ विभव कुमार लखनऊ गए, वहां अखिलेश यादव जी ने और संजय सिंह जी ने केजरीवाल जी का बचाव किया, मुद्दे को इधर उधर भटकाने का प्रयास किया और उसके ही परिणाम स्वरूप इस मामले को इतना तूल पकड़ा इस मामले ने कि निर्मला सीतारमन जी से लेकर नड्डा जी से लेकर सबने इस मामले को उठाया। और जाहिर है कि अगर ऐसा कुछ होगा, बीजेपी को मौका मिलेगा आम आदमी पार्टी को घेरने का, तो वो क्यों नहीं करेंगे चुनाव के टाइम पे। राजनीति में इसीलिए तो है कि जहां भी उनको लगता है कि विपक्ष की गलती है तो उनका मुद्दा वो उठाएंगे। आम आदमी पार्टी भी यही करती अगर बीजेपी का कोई उम्मीदवार या उनका कोई साथी इस किस्म के आरोप में पाया जाता। देखिए, आतिशी कह रही हैं, आज का जो वीडियो सामने आया उसको लेकर आतिशी कह रही हैं कि जितने भी आरोप थे वो सारे के सारे झूठे साबित हो गए इस वीडियो के थ्रू। तो आप क्या कहेंगे, ऐसा क्या है इस वीडियो में? क्या इससे कुछ लगता है कि सारे आरोप झूठे साबित हो गए? देखिए, इसी वीडियो की वजह से कहीं ना कहीं शक की गुंजाइश होती है। कल भी एक वीडियो आया था जिसमें स्वाति मालीवाल जी को ऐसा नहीं लग रहा चोट लगी है जी। आज भी जो वीडियो आया है तो उसके हिसाब से तो उनको इतनी चोट नहीं लगी है। हालांकि इस वीडियो की सत्यता भी जांच के बाद ही पता लगेगी जी। आम आदमी पार्टी अपना पक्ष रख रही है, फ्रंट फुट पर खेलने की कोशिश कर रही है, बट मुझे अब भी लगता है कहीं ना कहीं ये उनको बैकफायर करेगा। लेकिन साहिल जी, कल आपने क्या कहते हैं स्वाति जी का एक ट्वीट भी पढ़ा होगा, उन्होंने अपने ट्वीट में कहा था कि आधी वीडियो अपलोड कर देने से आप सच को नहीं छुपा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है सिर्फ ये अभी 2 वीडियोज आए हैं, जो असल वीडियो है वो अभी आना बाकी हो, इसके अलावा और भी वीडियोज हो सकते हैं। देखिए, स्वाति मालीवाल जी भी अपना पक्ष तो रखेंगी। अब वो कंप्लेंट कर चुकी है तो वो ये तो कह नहीं सकती कि मैंने झूठी कंप्लेंट की है जी। दोनों में से कोई भी पक्ष अपने आप को सच्चा ही कहना चाहेगा जी। और ये जांच के बाद ही अब पता लग पाएगा जी। और मुझे लगता है अगर कोई सबूत नहीं होंगे तो विभव कुमार जी छूटेंगे, वरना उनको सजा मिलेगी। बट ये चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छा मौका मिल गया है केजरीवाल जी को घेरने का, और कहीं ना कहीं दूसरे मुद्दों से ये चुनाव भटक के अब विभव कुमार पर केंद्रित हो गए जी। देखिए, वो बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या आप इस बात को नकार सकते हैं कि उनके साथ कुछ नहीं हुआ है वहां पे? देखिए, जैसे हम आलोक वत्स जी ने भी कहा कि हम में से कोई वहां मौजूद नहीं था, क्योंकि आपने देखा भी कि मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आई है, उसमें भी प्रूफ हो चुका है कि उनको चोट लगी है। जी हाँ, मेडिकल रिपोर्ट में मैंने शुरुआत में ही कहा कि ये लिखा हुआ है कि उनको चोट लगी। तो अब ये जांच के बाद आगे पता लगेगा कि कैसे चोट लगी, कितनी चोट है, और अगर विभव कुमार जी ने कुछ गलत किया है तो उनको सजा मिलेगी। इसीलिए मैंने कहा कि अगर किसी पे इस किस्म का आरोप लगता है जी, तो तुरंत उस आदमी से पार्टी को दूरी बना लेनी चाहिए, और ताकि साफ सुथरी जांच होके सच सामने आ जाए जी। देखिए, जिस तरीके से ये पूरा मामले सामने आया, और अगर इसके पीछे कोई वजह नहीं है तो फिर अरविंद केजरीवाल चुप क्यों हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल, और इसमें मैं इवन अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी कहूंगा कि जिस मामले में ये दोनों नेता अनकंफर्टेबल होते हैं जी, ये दोनों चुप्पी साधने में सकते हैं। केजरीवाल जी भी किसी भी मामले में जरा सा असहज होके जी
चुप हो जाते हैं और अपने दूसरे नेताओं को आगे करते हैं। वरना विपक्ष की छोटी सी बात पर भी वो सामने आकर बढ़ चढ़कर आरोप लगाते हैं। तो ये उनकी पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी है। बड़ी अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है जनता में। लेकिन साहिल जी, जिस तरीके से उन्होंने चुप्पी साधी है, तो फिर महिला सुरक्षा का जो दावा वो करते हैं वो तो कहीं ना कहीं झूठा होता नजर आ रहा है, जब वो अपने स्वयं की पार्टी की सीनियर लीडर के लिए खड़े नहीं हो पा रहे हैं। तो आम महिलाओं के लिए फिर किस तरीके से हम सुरक्षा का दावा कर सकते हैं? किस तरीके से वो आम महिलाओं का विश्वास जीतेंगे कि वे दिल्ली में सुरक्षित है? मैंने कल भी यही कहा था कि महिला सुरक्षा मामला बहुत सुविधाजनक होता जी। आज आम आदमी पार्टी पर आरोप है तो भाजपा आक्रामक है। जब भाजपा के किन्हीं नेताओं पे आक्रामक होती थी आम आदमी पार्टी या विपक्ष कांग्रेस, तो वो भी या तो चुप्पी साधते थे या उनका बचाव करते थे जी। ऐसे ही केजरीवाल जी भी। महिला सुरक्षा सिर्फ और सिर्फ राजनीति का मुद्दा रह गया और इस पे दिल्ली पुलिस ठीक है और देश की बाकी सारी पुलिस को भी सोचना चाहिए कि उनकी जिम्मेवारी है कि ऐसी नौबत ही ना आए कि ऐसे मामलों पे राजनीति हो। आलोक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आलोक जी, विभव कुमार की स्वाति के खिलाफ 4 पेज की शिकायत दर्ज की गई, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? लेकिन अभी तक जो वीडियो सामने आए हैं उसमें कहीं पर इस तरीके का बिल्कुल 100% कोई प्रूफ देख के नहीं कह सकता है कि हाँ जी ये अत्याचार हो रहा है जी। हम उनके साथ खड़े हैं एक मानवीयता के आधार पर कि स्त्री के साथ, एक महिला के साथ अन्याय हुआ, हम उनके साथ खड़े हैं। देखिए जी, बिल्कुल। और ये खड़ा होना आदर्श के साथ है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। स्वाति मालीवाल के साथ खड़े होने की दुख की घड़ी में अगर हम खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, इससे कोई उसके वोट में इजाफा नहीं हो रहा है जी। मानवता भी कोई चीज है जी। कह रहे घर का मामला है, अरे डोमेस्टिक वायलेंस भी अगर घर में होता है तो घर का मामला नहीं रह जाता है जी, पब्लिक का मामला हो जाता है। तो इसलिए ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए और मैं हतप्रभ हूं, आश्चर्यचकित हूं, दुखी हूं कि चीफ मिनिस्टर जिनके घर में इस तरीके का वारदात हुआ, शुचिता संस्कार की बात करने वाले, सच्चाई ईमानदारी की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल जी ने अभी तक इस पर एक शब्द नहीं बोला है जी। और जब पत्रकारों ने लखनऊ में उनसे इस बात की जिक्र किया तो उन्होंने मुंह फेर लिया और माइक अखिलेश जी की तरफ सरका दिया जी। ये सारी चीजें शोभनीय नहीं है किसी भी दृष्टिकोण से जी। उनको तुरंत संज्ञान में लेकर इस पर कोई न कोई वक्तव्य देना चाहिए कि उनके घर में ऐसा वारदात हुआ तो क्यों हुआ जी। अगर नहीं हुआ तो उसकी भी सफाई प्रूफ के साथ देनी चाहिए। मौन रहने से जी ऐसा लगता है कि कोई उत्तर नहीं है इसलिए मौन है और वारदात हुई है उस पर गौन है। देखिए जब बार बार पूरा देश पूछ रहा आपके यहाँ क्या हुआ और आप मौन है, इसका मतलब आपके पास कोई जवाब नहीं है और आपके यहाँ ये कांड हुआ है जी। इनको बोलना बहुत लाजमी है। जितना यथाशीघ्र ये पब्लिक डोमेन में आकर इस पर सफाई देंगे वही इनके लिए हितकर हो जी। आम आदमी पार्टी के नेता जवाब तो दे रहे हैं, लेकिन उन्हीं में से एक सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि स्वाति बीजेपी नेता के संपर्क में है। अब वो किस पर निशाना साध रहे हैं? देखिए कौन किसके संपर्क में है जी। एक चीज आपको बता दूं, मैं आपका नाम नहीं जान सका, प्लीज आप अपना नाम बताएंगी? महक। महक जी जी। एक चीज सुन लीजिए, इस कलयुगी दौर में जी कौन किससे शादी कर लेगा, अब कौन किसको डिवोर्स कर देगा, इसका बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित भी नहीं प्रेडिक्शन कर सकते हैं जी। अगर स्वाति मालीवाल जी बीजेपी में जी जाना चाहेंगे तो कोई नहीं रोक सकता है।
जी। इतने लोग आए हमारे यहाँ, लाइन लगी हुई है लोगों के आने की। जी ये भी आ जाएंगी जी। तो स्वागत है, लेकिन इनके आने से और इनके पिटने से क्या उसका संबंध है? ये अपने चीफ मिनिस्टर से मिलने गई, राज्यसभा की सदस्य है, वहां ये ड्राइंग रूम में पिट गई, उसका बीजेपी में आने और जाने से क्या संबंध है? मुझे कोई समझा दे कि हाँ जी वो पिटने के बाद बीजेपी में जाएंगी। जी। तो महक जी, ये 2 और 2 4 नहीं बन पा रहे हैं। जी। और अगर आपको याद होगा तो स्वाति मालीवाल जी ने अपने घर से एक बयान दिया था जी कि मेरे साथ जो हुआ इस पर बीजेपी राजनीति ना करे। जी बिल्कुल, ये बात सत्य है कि उनके साथ कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, स्वाति ने अपने एक्स अकाउंट से जो है अपनी डीपी हटा दी है और उसकी जगह ब्लैक डीपी लगा दी है। इससे पहले जो बताया जा रहा है कि स्वाति की जो डीपी थी वो अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर निकालने वाली लगी थी, तो अभी हाल ही में ये डीपी बदली गई है। देखिए, डीपी रखना या बदलना ये सब उनका मौलिक अधिकार क्षेत्र में आता है जी। इस पर मैं क्या टिप्पणी करूं? आप गले में केजरीवाल जी का लॉकेट लटका के चले, बाद में आप वो लॉकेट हटा दें, जी। ये सब तो आपकी अपने मर्जी की बात है। अब स्वाभाविक है, अगर उनके साथ इस तरीके से हादसा हुआ है तो उनका मोह भंग जरूर हुआ होगा अपने नेता से। हमारा भी मोह भंग हो जाता, आपका भी भंग हो जाता, हम लोग भी इस चीज को रिमूव कर देते, तो उन्होंने भी उस चीज को रिमूव कर दिया। में सबसे बड़ी बात है कि उनको त्वरित न्याय मिलना चाहिए। जी। एक केस स्वाति मालीवाल जी ने किया है, एक केस विभव ने किया है। अब ये दोनों में सच्चा कौन है? जी। ये तो जो एजेंसियां इस चीजों की तहकीकात करती है वही बताएंगी ना। और मैं आपको एक चीज बता दूं, अंतोगत्वा ये मामला न्यायालय में जाएगा जी। और वहां से आपको फैसला सुनाई देगा कि कौन सही था कौन गलत था। जब तक राजनीति थमेगी नहीं, जी, होती रहेगी राजनीति। रोज नए नए कुछ आंकड़े और कुछ चीजें पेश कर दी जाएंगी। कोई इसको दबाने की कोशिश करेगा, जी, कोई इसको उजागर करने की कोशिश करेगा। जी। लेकिन मेरा अपना मानना है कि हम सबों को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। जी। न्यायिक एजेंसियों को अपना काम करने दीजिए और उनसे अनुरोध कीजिए जल्द से जल्द इस पर अपना मंतव्य दें। जी देखिए, समय का अभाव है। आलोक जी और साहिल जी हमारे साथ तमाम इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि किस तरीके से स्वाति मालीवाल के मामले को लेकर लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए विभव को लेकर, तो विभव ने भी स्वाति के खिलाफ 4 पन्नों की शिकायत दर्ज की है, लेकिन ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि इस मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट सामने आती है। फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।